हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आसाम फॉरेस्ट का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि फॉरेस्टर ग्रेड 1 या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, उसका सिलेबस जो है उसका डिटेल्स डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। एंड आप लोगों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कैसा रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जनरल मैथ्स रहेगा, देन जीके रहेगा, आसाम का जीके, देन जनरल अवेयरनेस जो कहते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स वो भी रहेगा। देन उसके बाद रीजनिंग भी रहेगा, देन उसके बाद इंग्लिश भी रहेगा। तो टोटल मार्क्स होगा 50 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन बट 50 मार्क्स। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आएगा। देन अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले आएगा इंग्लिश ग्रामर, देन उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देन उसके बाद एडवर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, देन उसके बाद आरसी जो बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, देन उसके बाद अनसीन पैसेजेस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद आर्टिकल्स, देन उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, देन उसके बाद वोकाबुलरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद बार्ब, देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन उसके बाद एरर करेक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरर करेक्शन। देन उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, देन उसके बाद टेंसेस। देन उसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सिलेबस। तो सबसे पहले अगर एप्टीट्यूड सिलेबस या फिर मैथ्स का सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस में टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, देन उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, देन उसके बाद एरियाज, देन उसके बाद आएगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स जो एरिथमेटिक का एप्लीकेशन का टॉपिक है। देन उसके बाद एसआई सिंपल इंटरेस्ट, देन उसके बाद यहाँ पर सीआई भी आ सकता है, शायद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सीआई है। देन उसके बाद रेसेस एंड गेम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देन उसके बाद नंबर्स एंड एजेस, देन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, देन उसके बाद मेंसुरेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन आने का। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बदमाश का जो रूल है यहाँ पर अप्लाई होगा। देन उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। देन उसके बाद सिंपल इक्वेशंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, देन उसके बाद आएगा एवरेजेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद ऑड मैन आउट, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, देन उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स, देन उसके बाद परसेंटेजेस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। देन उसके बाद इंडाइसेस एंड चार्ट्स, देन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने जैसे बोला था पहले कि सीआई भी आ सकता है नेक्स्ट में, तो सीआई, बट सीआई से क्वेश्चन आने का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि एसआई में ज़्यादा है क्वेश्चन आने का चांसेस। देन उसके बाद वॉल्यूम्स, देन उसके बाद डीआई दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। देन आता है नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक। तो सबसे पहले रीजनिंग में आता है पजल, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो। देन उसके बाद बारबेल रीजनिंग, देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, देन उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, देन उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, देन उसके बाद नॉन बारबेल रीजनिंग। तो आई होप आप लोगों को मैथ्स एंड रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ आसाम, दैट इज जीके का जो आसाम का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सिलेबस में सेटलमेंट जियोग्राफी,
आसाम का, देन उसके बाद रिसोर्सेस आसाम का, देन उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी जो आसाम का क्लाइमेट है उसके बारे में, देन उसके बाद सॉयल्स एंड वेजिटेशन आसाम का, देन उसके बाद पॉलिटिकल जियोग्राफी ये भी आसाम का है, देन उसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी, देन उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, देन उसके बाद ओशनोग्राफी, देन उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी, देन उसके बाद रीजियोनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है जनरल नॉलेज सिलेबस, दैट इज़ करंट अफेयर्स हो या फिर जीके का जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल का जीके है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये फॉरेस्ट का जॉब है, तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, इसलिए एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन उसके बाद असम एडुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स सोशल इश्यूज, जो आसाम का सोशल इश्यूज या फिर कल्चर एडुकेशन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, देन उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स, देन उसके बाद जियोग्राफी वर्ल्ड इंडिया या फिर वर्ल्ड का जो जियोग्राफी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फॉरेस्टर का जॉब है इसलिए। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में ये बोल रहा है। देन उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, देन उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड आसाम हिस्ट्री, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री एंड आसाम हिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस के बारे में या फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।